जीवन की कुछ बातें अगर समय पर समझ आ जाएं तो पूरा भाग्य बदल जाता है। पहली बात, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। दूसरी बात, जो लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझें उन्हें अपना सच मत समझाओ, सच को सफाई की जरूरत नहीं होती। तीसरी बात, जहां इज्जत न मिले वहां जिद मत करो, रिश्ते वही सुहाते हैं जहां आपकी मौजूदगी बोझ नहीं खुशी हो। और अब चौथी और सबसे गहरी बात, इंसान स्वार्थ बोता है और प्रेम की उम्मीद करता है, दिखावा बोता है और भरोसा चाहता है, झूठ बोता है और रिश्ते सच्चे चाहता है, अहंकार बोता है और सम्मान चाहता है। जीवन ऐसे नहीं चलता। इंसान दुनिया को जो दिखाता है वो उसका चेहरा होता है, लेकिन इंसान अपने भीतर जो रखता है वही उसका भाग्य बनता है। अगर तुम्हारा इरादा शुद्ध है तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे। अगर इरादा टेढ़ा है तो चाहे ऊपर से कितना भी अच्छा दिखो, जीवन की दिशा टेढ़ी ही जाएगी। परिवार तुम्हारी जड़ है, पेड़ अगर जड़ छोड़ दें तो ऊंचा तो दिख सकता है पर टिक नहीं सकता। जब पैसा, ताकत, नाम सब छूट जाए तब भी जो साथ खड़ा रहता है वही परिवार होता है। घर छोड़ने का दर्द बाद में नहीं, बहुत बाद में समझ आता है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब खाली कमरे बोलने लगते हैं, तब एहसास होता है कि जो छोड़ा था वो सबसे कीमती था। परिवार छोड़ना आसान लगता है पर इसकी कीमत जिंदगी भर की तन्हाई होती है। एक गुस्से में बोला हुआ वाक्य सालों से संभाले रिश्तों को एक पल में राख कर देता है। घर की नींव सीमेंट की नहीं होती, सम्मान की होती है। व्यवहार बिगड़ जाए तो पूरी इमारत हिल जाती है। जोर से बोले गए शब्द रिश्तों में दरार डालते हैं। गुस्सा वहीं फूटता है जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने लोगों की कीमत तब करो जब वो जिंदा हैं, पास हैं, क्योंकि जाने के बाद हर चेहरा खूबसूरत लगने लगता है, हर कमी अच्छाई बन जाती है और हर इंसान की तारीफ बहुत आसानी से निकल आती है। जाते ही सब अच्छे बन जाते हैं और तारीफ का कोई मतलब नहीं जब वो सुनने वाला ही न बचे। इसलिए जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें महसूस करो, संभालो और उनकी कद्र आज ही कर लो, कल बहुत देर हो जाती है। जिस जगह आपकी कदर न हो वहां अपनी कीमत समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। जो आपको हल्का समझता है वो आपकी प्रतिक्रिया से ही ताकत लेता है। चुप रहो, खेल वहीं खत्म हो जाता है। हर रिश्ता निभाने की जिद मत करो। जहां सम्मान न हो वहां मौजूदगी खुद को सस्ता करना है। इंसान की कदर शब्दों से नहीं, स्तर से होती है। खुद को ऊंचा उठाओ, वही सबसे सटीक जवाब है। भगवान उसी का भला करते हैं जो खुद मेहनत करता है। भगवान भरोसा उसी पर करते हैं जो खुद पर भरोसा करता है। मेहनत करने वाले के साथ भगवान खुद चलते हैं। जय श्री राम। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? काम कम, चिंता ज्यादा। बड़ी कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, सब कुछ रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। गीता बिल्कुल सरल बात कहती है, काम करो पर उसका बोझ मत उठाओ। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल कभी नहीं। इच्छा जितनी बड़ी, दुख उतना बड़ा। कर्म जितना साफ, मन उतना शांत। भविष्य के लिए चिंता मत करें। यदि आपका वर्तमान सही दिशा में चल रहा है, आप पाप आचरण नहीं कर रहे हैं, भले ही आप दुखी हों, गरीब हों या आपकी व्यवस्था अभी ठीक न हो, तो भी आपका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। आस्था एक बहुत गहरी शक्ति है, क्योंकि जब इंसान किसी बात पर विश्वास करता है तो वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठने की क्षमता भी पा लेता है। लेकिन यही आस्था अगर बिना समझ के हो तो इंसान को अंधा भी बना देती है। इतिहास गवाह है, जब विवेक हट जाता है तो कुछ लोग हिंसा को भी धर्म का काम मान बैठते हैं। जब सोच बंद हो जाती है तो सही गलत का फर्क खो बैठता है। इसलिए समस्या आस्था नहीं, अंधी आस्था है। सच्ची आस्था वही है जो इंसान को बेहतर बनाए, न कि उसे इंसानियत से दूर ले जाए। जय श्री राम।
लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, राम जी भगवान थे, एक स्पर्श से उन्हें जीवित कर सकते थे, फिर हनुमान जी को संजीवनी क्यों भेजा? क्योंकि भगवान राम जी भी चमत्कार नहीं, वैद्य और इलाज का मार्ग अपनाते हैं। रावण का वैद्य आया खाली हाथ, बिना मंत्र बिना ताबीज, उसने सिर्फ इतना कहा दवाई लाओ तभी प्राण बचेंगे। और फिर हनुमान जी दवाई लाए तभी लक्ष्मण बचे। सोचो जरा, जब भगवान भी इलाज करवाते हैं तो इंसान जादू से ठीक होने की उम्मीद क्यों रखे? झूठे ढोंगियों से बचो जो खुद को भगवान का अवतार कहकर तुम्हें फंसाते हैं। सच्चा भगवान धोखा नहीं देता। संत तुकाराम कहते हैं, जे का रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले, तोची साधु ओळखावा देव तेथीची जानावा। यानी जो दुखियों और कमजोरों को अपना मानता है वही सच्चा साधु है, और जहां दया है वहीं भगवान की उपस्थिति होती है। गरीबी जेब की नहीं, सोच की बीमारी है, और इस बीमारी के 3 साफ लक्षण होते हैं। पहला लक्षण दान, उधार की आदत। हर छोटी बड़ी चीज उधार में लेना। उधार शुरुआत में राहत देता है, पर धीरे धीरे इंसान की रीढ़ तोड़ देता है। जिस दिन उधार आदत बन गया उस दिन आजादी खत्म। दूसरा, बचत न करना। जो आदमी इमरजेंसी के लिए थोड़ा भी नहीं बचाता वो इमरजेंसी आते ही टूट जाता है। तीसरा लक्षण, दिखावा। लोगों को दिखाने के लिए खर्च करना। दिखावा इंसान को बाहर से बड़ा और भीतर से खाली कर देता है। पुराने कपड़े पहनने से मत शर्माना, कपड़े कभी भी इंसान की कीमत नहीं बताते। गरीबी कोई दोष नहीं, दिखावे में जीना दोष है। और अपने उन दोस्तों से भी मत शर्माना जो ब्रांड नहीं पहनते पर दिल के ब्रांडेड होते हैं। रिश्ते जूतों की कंपनी से नहीं, नियत से पहचाने जाते हैं। और माता पिता, उनसे तो कभी शर्माना ही मत। उनके पुराने कपड़े, पुराने फोन, ये कमी नहीं, तुम्हारे लिए किए गए त्यागों की कहानी है। याद रखो बाबा, शर्म कपड़ों से नहीं लगनी चाहिए, अहंकार से लगनी चाहिए। जय बजरंगबली। माँ बाप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी तकलीफ तुम्हारी उड़ान रोक दे। माँ बाप चिल्लाते नहीं इसलिए बच्चे समझते नहीं। उनका दर्द शब्दों में नहीं, त्याग में छुपा होता है। जो त्याग नजरअंदाज करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता, और कृतज्ञता बिना किस्मत साथ नहीं देती। बाप कब तक कमाएगा ये उम्र नहीं तय करती, उसकी औलाद तय करती है। बाप बूढ़ा सफेद बालों से नहीं होता, वो तब बूढ़ा होता है जब बच्चे जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। जिसने तुम्हारी हर खुशी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, क्या उसका बुढ़ापा अकेले बीतना चाहिए? मेहनत करो बेटे, ताकि कल माँ बाप गर्व से कह सकें, हाँ ये मेरा बेटा है। दुनिया पैसे से नहीं चलती, लेकिन दर्द हमेशा उसकी कमी से ही शुरू होता है। इसलिए सुनो, पैसा कमाना क्यों जरूरी है? जब माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो दुआ के साथ दवा भी चाहिए, और दवा पैसे से आती है। पैसा सा नहीं होता तो फैसले हम नहीं लेते, मजबूरी लेती है। पैसा आजादी देता है, गलत जगह झुकने से बचाता है। दिल अच्छा होना काफी नहीं, कभी हालात ऐसे आते हैं जहां हाथ बढ़ाने के लिए कुछ देना पड़ता है, वहां काम आता है पैसा, खाली शब्द नहीं। पैसा सिर्फ सुविधा नहीं, घर की ढाल है, परिवार की सुरक्षा है। जिंदगी में 4 चीजें कभी हल्के में मत लेना। पहली, माँ की दुआ। माँ की दुआ बोलती नहीं पर रास्ते खोलती है। दूसरी, बाप का मौन हक। बाप चुप तब होता है जब दर्द शब्दों से बड़ा हो जाए, उसकी चुप्पी को कमजोरी मत समझो। तीसरी, वक्त कभी एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता है और वक्त बदल भी देता है। और अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, संगत। गलत संगत ऊपर उठते इंसान को नीचे खींच देती है, और सही संगत गिरते को भी संभाल लेती है। जय बजरंगबली। दारू वाला चाहता है तुम शराबी बनो, बैंक वाला चाहता है तुम कर्जदार रहो, नेता चाहता है तुम भोले रहो, पुजारी और तांत्रिक चाहते हैं तुम डरते रहो, सोचो नहीं। इसलिए मीठी बातें सुनकर आंख बंद मत करो। इस दुनिया में अगर कोई बिना स्वार्थ तुम्हारा भला चाहता है तो वो सिर्फ माँ बाप हैं। समझदार वही है जो डर, लालच और दिखावे से खुद को बचा ले। समाज इसलिए नहीं बदलता
क्योंकि जिनके पास दर्द है उनके पास ताकत नहीं, और जिनके पास ताकत है उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। गरीब डरता है, उसे रोज की रोटी बड़ी लगती है, लड़ाई छोटी। डर उसके सपनों पर पहरा देता है। मिडिल क्लास व्यस्त है, दौड़ में है, ईएमआई, नौकरी, बच्चे, जिम्मेदारियां, थक इतना जाता कि बदलाव की बात सुनकर भी कहता है कल सोचें। अमीर को सब बढ़िया लगता है, जिसे सिस्टम से फायदा मिल रहा हो वो सिस्टम बदलेगा क्यों, उसके लिए तो हर चीज ठीक ठाक चल रही है। समाज नहीं बदलता क्योंकि जिनको बदलना चाहिए वे डरे हुए हैं, और जो बदल सकते हैं वे संतुष्ट। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कह देने से हल्की नहीं होती और चुप रहने से रक्षा हो जाती है। पहली बात, अपने घर की कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया सहानुभूति नहीं देती, वो तो बस कहानी ढूंढती है बताने के लिए। दूसरी बात, घर की कमाई खर्च भी मत खोलना, क्योंकि सबकी नजर साफ नहीं होती है। तीसरी बात, घर के झगड़े बाहर मत ले जाना, घर की बात घर में ही शोभा देती है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे।